हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने पहला जो अपना टॉपिक है वो हमने शुरू कर दिया है। उसका एक सेशन हमारा हो भी गया है। हमारे टॉपिक का नाम था अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। ठीक है, कि भारत में या कैसे यूरोपियन जो है वो आते हैं, उसके बारे में हम कंटिन्यू कर रहे थे। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे। एक सेकेंड। सीक्वेंस था यूरोपियन का भारत में आने का, वो इस तरीके से था। एक पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डैनिश और फ्रेंच, जिसमें हम दो जो है वो पढ़ चुके हैं। पुर्तगाल और डच जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे ब्रिटिश। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटिश, ब्रिटेन। In 1795, the British completely expelled the Dutch from India. On December 31, 1600, Queen Elizabeth I granted the East India Company a state charter. कहते कि 1795 में क्या हुआ कि अंग्रेज ने डचों को भारत से पूरी तरह से क्या कर दिया, खदेड़ दिया। ठीक है, पहले डच थे, वो आए यहाँ पे, उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया। अब क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिश है, इन्होंने क्या किया, डचों को पूरी तरह से भारत से बाहर निकाल दिया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राज्य चार्टर प्रदान किया। क्या प्रदान किया? राज्य चार्टर, स्टेट चार्टर। क्लियर पहला पॉइंट। अब सेकंड है, कैप्टन हॉकनेस 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचे। अब वो कहाँ पे गए? 1608 में जहांगीर, उस टाइम जहांगीर जो था वो राजा था, उसके दरबार में वो जाते हैं एज अ राजदूत के रूप में। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कारखाना स्थापित करने की क्या दी? परमिशन दे दी। ठीक है, कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे यहाँ पे कारखाना जो है वो स्थापित कर सकते हैं, उसकी जो अनुमति है वो उन्हें दी गई। क्लियर? 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1690 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1200 रुपए देकर, कितने रुपए देकर? 1200 रुपए देकर तीन गांव जो थे, सुल्तानुद्दीन, कालीघाट और गोविंदपुर, इन तीनों गांव को 1200 रुपए देकर उनकी जो सारी जमीन थी उसको अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, और यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम। क्लियर? क्या किया इन्होंने? 1200 रुपए दिए उन तीनों गांव को, और उन तीनों गांव से जमीन ली, और उन जमीन को लेके वहां पे फोर्ट विलियम नाम का जो किला था वो स्थापित किया। इतना क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे डैनिश के बारे में। अब ये डैन जो थे वो कौन थे, इनके बारे में हम करेंगे। तो डैनिश ने 1620 ईस्वी में त्रावणकोर, जिसको तंजौर कहा जाता है, उसने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वहां पे क्या की थी? स्थापित की थी। कहाँ पे? तंजौर, जिसको त्रावणकोर के नाम से जाना जाता है, वहां पे अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो स्टैब्लिश की थी। और अगर मैं बात करूं, डैनिश ने 1676 ईस्वी में सेरामपुर यानी कि बंगाल में एक और नई जो फैक्ट्री थी उसको क्या कर लिया था? स्थापित किया था। दो फैक्ट्री जो थी डैनिश के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई। अगर मैं पहली फैक्ट्री की बात करूँ तो वो की गई थी त्रावणकोर, जो कि तंजौर में है, और दूसरी जो है वो 1676 में सेरामपुर, जो कि आपकी कहाँ पे है? बंगाल में है। वहां पे अपनी जो दूसरी फैक्ट्री थी उसको क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था। या बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि दो ही फैक्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश की हैं, कब की गई हैं और कहाँ पे की गई हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब लास्ट है फ्रेंच। अब फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो,
1667 में फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक दल भारत के लिए खाना रवाना हुआ। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। किसने? फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना जो था इस्टेब्लिश किया था, उसको स्थापित किया गया था, जिससे व्यापार करना उन्होंने शुरू किया। इसका नेतृत्व फ्रांसिस केरो ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस केरो ने किया था। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम में एक और कारखाना स्थापित किया। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में एक और कारखाने को क्या कर दिया? स्थापित किया। 1673 में फ्रांसिस मार्टी को सूबेदार शेर खान लोधी ने पुदुचेरी नामक एक गांव मिला, जो बाद में पांडिचेरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले उसका नाम पुदुचेरी नामक था, अब वो पांडिचेरी के नाम से जाने जाना लगा। फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी में लुईस किला बनाया। कौन सा किला बनाया? लुईस किला बनाया। ठीक है। और 1674 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह मुहैया करवाई। क्या करवाई? एक जगह मुहैया करवाई थी, जिसमें 1690 से लेकर 92 ईस्वी में फ्रांसीसी कोठी चंद्रनगर की क्या की गई? वहां पे स्थापना की गई। और 1693 में डंचों ने अंग्रेजों की मदद से पांडिचेरी पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किन्होंने? 1693 में डंचों ने क्या किया? अंग्रेजों की मदद से वहां पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, उसको अपने काबू में कर लिया था। क्लियर? अब आगे देखो, पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि कौन कौन से गुरु थे, कितने गुरु थे, उन्होंने क्या किया था। ठीक है, 10 गुरु हैं, आप सभी जानते होंगे। वो सीक्वेंस में हम करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा गया है सिखिज्म वॉज स्टार्टेड इन पंजाब। सिखिज्म जो था वो पंजाब में स्टार्ट हुआ बाय गुरु नानक देव जी के द्वारा। कब? 15वीं शताब्दी में। 15वीं सदी में। ठीक है। सिखिज्म जो था, सिख धर्म था, वो गुरु नानक देव जी के द्वारा 15वीं शताब्दी में पंजाब में वहां पे क्या किया गया? स्थापित किया गया। देयर आर अ टोटल ऑफ 10 गुरुज इन सिखिज्म। 10 गुरु थे टोटल। गुरु नानक देव जी जो थे वो पहले गुरु थे, और वो कंटेम्पररी थे इब्राहिम लोधी की, जिन्होंने नानक पंथ को फाउंड किया था। जिन्होंने किसको फाउंड किया था? नानक पंथ को। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नानक पंथ को फाइंड करने वाले गुरु कौन थे? वो थे आपके गुरु नानक देव जी। और गुरु अंगद देव जी इन्वेंटेड दी गुरुमुखी स्क्रिप्ट। और अगर हम लिपि की बात करें तो वो गुरु अंगद देव जी के द्वारा जो लिपि थी वो आपकी क्या की गई थी? फाइंड की गई थी। गुरु रामदास जी वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ अकबर। गुरु रामदास जो थे वो क्या थे? वो समकालीन थे किसके? अकबर के। अकबर ने गुरु रामदास जी को 5 बीघा जमीन दी। ठीक है। इस जमीन पर गुरु रामदास ने रामदासपुर शहर की स्थापना की। क्या कहा उन्होंने? अकबर ने गुरु रामदास जी को 5 बीघा जमीन दी, और उस जमीन पर उन्होंने रामदासपुर नामक शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। और ये जो शहर है, ये अब अमृतसर में जो आपका वो है गोल्डन टेम्पल, उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो बाद में अमृतसर शहर के रूप में जाना जाने लगा। गुरु अर्जन देव जी ने रामदासपुर में अमृतसर नामक एक तालाब का निर्माण करवाया, और इस तालाब में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा बनाया। ठीक है। गुरु अर्जन देव जी ने तरनतारन, करतारपुर, गोविंदपुर नामक शहरों की भी क्या की थी? स्थापना की थी। गुरु अर्जन देव जी ने सिखों के आदि ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सिखों को लड़ाकू जाति के बदलने का काम शुरू किया। उन्होंने क्या किया? जितने भी वो सिख धर्म के लोग थे उनको लड़ाकू जाति में क्या कर दिया था? कन्वर्ट कर दिया था, बदल दिया था। और गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख खालसा पंथ की क्या की गई? स्थापना की गई, और सिख एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गया। ठीक है। 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, आनंदपुर शहर की उन्होंने क्या की? स्थापना की। पहले गुरु गुरु नानक देव जी, लास्ट गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की क्या की? स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5वें गुरु अर्जन देव जी द्वारा
स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु बताया, मतलब कि 11वां गुरु जो थे वो कौन थे? गुरु ग्रंथ साहिब। महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर अजीम खान पठान ने उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। किनकी हत्या कर दी? गुरु गोविंद सिंह जी। क्लियर? अब इनके 10 गुरु देख लो। गुरु नानक देव जी, अंगद देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जुन देव जी, हरगोविंद, हर राय, हरिकृष्ण, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी। ये 10 गुरु जो थे ये कौन थे? ये आपके सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। पहले गुरु आपके गुरु नानक देव जी, और अगर हम लास्ट गुरु की बात करें तो वो तुम्हारे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, अब तुम्हारे एंग्लो सिख वॉर है। एंग्लो सिख वॉर 3 हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली 1845 से लेकर 46, दूसरी 1849 से लेकर 1849 में ही की गई, और लास्ट में 1849 में ये इंग्लिश आर्मी ने क्या किया था? सिख धर्म को डिफीट किया था और पूरे लाहौर पे कब्जा कर लिया था। ये तीसरी बैटल थी, ठीक है, सेकेंड एंग्लो वॉर की, जो कि 3 लड़ाइयाँ हुई थी। कहाँ कहाँ? रामनगर जो कि 1846 में हुई, चिलिनवाला जो कि 1849 में हुई, गुजरात जो कि 1849 में। ये सारी की सारी वॉर ऑफ कैनॉन्स के नाम से जानी जाती है। लास्ट वॉर जो है वो मार्च में की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और ये गवर्नर थे पंजाब के, जिन्होंने पंजाब को मर्ज कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर के साथ। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका खत्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ जितना आपको करवाया गया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।